हेलो हेल्थ प्रेमियों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव डायबिटीज और स्वास्थ्य के बाइबल के सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन का एक्शन पॉइंट और ग्लूकोज का एक्चुअल में पार्किंग एरिया या स्टोरेज पॉइंट कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में होता है और इंसुलिन का एक्शन पॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। इन बातों को समझने की आज हम भरपूर कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डायबिटीज और पूरे कंप्लीट हेल्थ के बारे में एक एक करके 70 डेज का चैलेंज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम 70 मतलब टोटल 70 अलग अलग क्लास में आपको कंप्लीट बॉडी के सिस्टम के बारे में, बीमारियों के बारे में, डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज होती क्यों है, किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयों से नुकसान किस तरह से होता है, हम उसको डाइट के द्वारा किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इन सब बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाकर, ताकि अगर आपको कम एजुकेशन भी हो तो भी आप बातों को अच्छे से समझ लें और लाइफ में परिवर्तन करके, नॉलेज ले करके उसे डिसिप्लिन में रखते हुए आप अपने आप को ठीक कर सकें, स्वस्थ रख सकें और साथ साथ में आप लंबी लाइफ भी जी सकें। हम इसी उद्देश्य से आप लोगों को एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरा वीडियो बहुत बड़ा रहता है, अक्सर ऐसा लोगों का कंप्लेन भी आते रहता है कि वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बनती है, तो दोस्तों आपको मैं देखता हूँ कि अक्सर कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऐसे ऐसे अदर जो प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आपको मिलता कुछ नहीं है, मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए आप अधिक से अधिक समय अपना गंवा देते हैं। लेकिन जब बात सीखने की आती है, अपने हेल्थ से रिलेटेड आती है, तो वहां पर आपको वीडियो लंबा लगता है और आपके पास समय नहीं दिखता है। तो दोस्तों, सीखने के लिए समय तो लगेगा ही। यहाँ हम जो चीजें आपको बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ये हमने पैसे दे दे करके अच्छे तरीके से सीखा है, आपको फ्री में मिल रही है। और शायद इसीलिए बोला भी जाता है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों, फ्री की चीजों को जब आप वैल्यू देने लगेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अदरवाइज तो वीडियो मार्केट में ना मालूम कितनी आ रही है, जा रही है, आप भी देखते होंगे और आई गई बातें हो जाती होंगी आपके लिए भी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, वीडियो को सीरियसली देखिए, समझिए और एक एक पॉइंट को दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप कहाँ से, किस तरह से परेशान है, किस तरह से सफर कर रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज है तभी आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आप किसी भी मेटाबॉलिक ट्रैप में हो तो देखने की जरूरत है। और उसके अलावा अगर आप हेल्दी हैं, आप एकदम स्वस्थ हैं, तब तो आपको ये वीडियो देखना और भी निहायत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को आने वाले समय में कंप्लीट सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अगर इन सब चीजों को समझ करके आगे उसके अकॉर्डिंग आप चलने लगते हैं तो लाइफ में आपको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। इसलिए भी दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और चीजों को समझ करके अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, उसके हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आपको भी उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम भी जो इतने दावे से आप लोगों को बोलते रहते हैं ना, उसका मजा हमने लिया है, उसको बहुत डीप में समझने की कोशिश किया है और आज उसके आधार पर, उसके ही अकॉर्डिंग हम उसका आनंद भी ले रहे हैं। और इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग भी उन सब चीजों को सीखें, आप लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहें, आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। आप जब अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। और जब आप ये जिम्मेदारी खुद से लेने की कोशिश करेंगे, लेना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ इतनी अच्छी होगी। उसका बखान मैं किस तरह से करूं मुझे भी नहीं समझ में आता है और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस लाइफ की अगर बखान की बात करें या उसकी डिटेलिंग की बात अगर आपको करने की कोशिश हम करें तो सेम वही कंडीशन होती है कि एक गूंगा आदमी जिस तरह से गुड़ खा करके उस गुड़ के मिठास को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसका आनंद भले ही वो ले पा रहा है, ठीक वही कंडीशन है दोस्तों कि आज इसकी इतनी या इस डाइट के सिस्टम को समझने के बाद जो आनंद मैं ले रहा हूं, शायद मैं किस तरह से व्यक्त करूं आपके सामने मैं नहीं रख पाता हूं, शायद ये मेरी कमी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि आप लोग डाइट के सिस्टम को समझिए,
डाइट के सिस्टम को समझ करके आगे चलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जिंदगी की, आपके फैमिली की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और इसीलिए हम भी दिल से आपके लिए ही इतनी सारी मेहनत करते हैं ताकि आप उन सब चीजों को समझ करके हेल्दी लाइफ जिए और लॉन्ग लाइफ जिए। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं। आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक है इंसुलिन का एक्शन पॉइंट। हमारे बॉडी में इंसुलिन कहाँ कहाँ एक्ट करता है, उसका एक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला हमारे बॉडी में इंसुलिन का एक्शन पॉइंट है लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं। सेकेंड ब्रेन इसलिए बोला जाता है कि हमारे बॉडी की जितनी केमिकल प्रक्रिया हमारे बॉडी में हो रही है, केमिकल एक्टिविटी हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सभी को मैनेज करता है लीवर। लीवर हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो इतने इंटेलिजेंट सिस्टम से काम करता है कि इसके अंदर हजारों प्रकार के केमिकल्स बॉडी के अंदर आते हैं, जाते हैं। किसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको यूज करना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको किस तरह से यूज करना है, ये सब का काम ये लीवर करता है। तो आज हम यहाँ पर आपको इंसुलिन के एक्शन पॉइंट को केवल समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी एक्टिविटी को जब कभी दूसरा टॉपिक आएगा तो उस समय हम और भी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब हम ग्लूकोज रिच फूड खाते हैं तो ग्लूकोज वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से फिर सर्कुलेशन के थ्रू वो लीवर तक पहुंचता है। लीवर को जैसे ही ग्लूकोज लीवर के पास पहुंचता है, वहां पर जैसे हमने आपको पीछे के वीडियो में बताया कि इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है। इंसुलिन के सिक्रीशन के समय में ग्लूकोज जाकर के बीटा सेल्स को अटैच करता है, वहां पर चिपक जाता है और वहां पर चिपकते ही वहां पर एक GLUT2 रिसेप्टर्स होता है, जो रिसेप्टर्स ओपन होता है और विदाउट इंसुलिन के हेल्प के ही वो जो है बीटा सेल्स के अंदर एंट्री ले लेता है और बाकी की प्रक्रिया आपको हमने पीछे के वीडियो में बताया है। तो उस तरह से इंसुलिन का रिलीज होता है। इंसुलिन रिलीज होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में आता है और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद जब ग्लूकोज लीवर तक पहुंचता है तो उस कंडीशन में वहां लीवर में भी सेम GLUT2 रिसेप्टर्स होता है, वहां ग्लूकोज तो पहुंच जाता है, उस GLUT2 के माध्यम से एंट्री लेता है, लेकिन उसके आगे फर्दर एक्टिविटी के लिए इंसुलिन की वहां रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इंसुलिन के बगैर फिर आगे का एक्शन नहीं होता। जैसे ही GLUT2 रिसेप्टर्स के पास ग्लूकोज पहुंचता है, उसके बाद वहां इंसुलिन को भी रोल में आना पड़ता है। इंसुलिन आता है और थायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स के माध्यम से PI3 रिलीज होता है और उसके हेल्प से आगे की फर्दर प्रक्रिया होती है। और इस तरह से इंसुलिन के हेल्प से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया शुरू होती है। ग्लाइकोलाइसिस यानी पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम साइट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड अल्टीमेटली ATP फॉर्मेशन होता है, जिसे हमने पीछे के वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह से साइट्रिक एसिड साइकिल से होते हुए लास्ट में ATP फॉर्मेशन होता है और ATP फॉर्मेशन होने के बाद ही हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया लीवर के अंदर होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। यानी ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्यों जरूरी है? आपने ग्लूकोज खाया, कार्ब रिच फूड खाया, कम खाया, ज्यादा खाया, आपने कभी उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन ब्लड में एक सर्टेन लिमिट तक ही ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो उसके ऊपर उससे ज्यादा जो ग्लूकोज रहता है उसको तुरंत इंसुलिन वहां पर लीवर में पहुंचाने के बाद वहां पर ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चालू होती है, जो एनर्जी के रूप में वो यूज की जाती है ATP। इसके अलावा भी जब एक्सेस ग्लूकोज होता है, यानी हमने और भी ज्यादा ग्लूकोज खाया है जिससे एनर्जीज के अलावा भी वो एक्सेस हो रहा है, हमें जो डे टू डे लाइफ में एनर्जी के लिए यूज हो रहा है उससे ज्यादा ग्लूकोज होता है, तो वो ग्लूकोज फिर वापस आगे किस तरह से हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है उसकी प्रक्रिया यानी ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया हमारे बॉडी में चालू होती है। यानी ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज वहां पर इसी इंसुलिन के हेल्प के द्वारा लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एक ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जब कभी हम लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं और हमारे बॉडी में यानी ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, यानी हमें नीड होती है एनर्जी की, तो उस समय और तब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी देती है, जिसके लिए आता है ग्लूकागॉन हार्मोन, जिसे हमने पीछे भी बताया है आपको। तो इस तरह से ग्लूकागॉन के हेल्प की वजह से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये बॉडी का एक स्टोरेज पॉइंट हो गया और साथ में इंसुलिन का एक्शन पॉइंट। तो इंसुलिन लीवर में इस तरह से एक्शन करता है, यानी इंसुलिन की नीड होती है आगे की फर्दर प्रक्रिया के लिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के लिए और ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए। यानी कि जो हमें
प्रेजेंट टाइम में नीड होती है एनर्जी की, वो एटीपी फॉर्मेशन भी हो जाता है और साथ में ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में इस लीवर स्टोर कर देता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बताने की हम कोशिश करेंगे कि इसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितना टन का टन ग्लूकोज खाते जाओगे और वो लीवर स्टोर करते जाएगा, उसकी एक लिमिट होगी। तो उसकी लिमिट अप्रोक्सीमेटली मतलब 100 ग्राम ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 100 ग्राम ग्लूकोज जो है लीवर स्टोर करता है। तो इस तरह से लीवर जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज का एक पार्किंग एरिया हो गया। तो यहाँ पर इंसुलिन का मेन रोल होता है, द गोल ऑफ इंसुलिन इज टू ब्रिंग दोज ग्लूकोज लेवल डाउन। मतलब आपने ब्लड में शुगर का लेवल चाहे जितना भी हो गया है उसको मैनेज करना उसका काम है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन या फिर ग्लूकोजेनेसिस के द्वारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करना, ये उसका मेन एक्शन होता है। लीवर 2 है GLUT2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर। GLUT2 रिसेप्टर जो हमने अभी बताया ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसको इंसुलिन की हेल्प नहीं पड़ती है, बट आगे की फर्दर प्रक्रिया करने के लिए, आगे की प्रक्रिया के लिए इंसुलिन की नीड होती है। ग्लूकोज कम्स इनटू द लीवर थ्रू द GLUT2 रिसेप्टर्स। GLUT2 रिसेप्टर्स के द्वारा ब्लड ग्लूकोज लीवर के अंदर एंट्री लेता है। वंस ग्लूकोज इज इनसाइड द लीवर इंसुलिन कम इनटू एक्शन। जब ग्लूकोज लीवर के अंदर पहुंच जाता है वहां पर इंसुलिन एक्शन में आता है। इंसुलिन स्टिमुलेट इंट्रासेलुलर मैसेंजर प्रोटीन PI3K एंड AKT विच इन टर्म्स स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इस तरह से हेल्प करता है। इट आल्सो टेक्स दिस ग्लूकोज एंड कन्वर्ट इट इनटू पायरुवेट बाय एक्टिवेटिंग ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में भी ये हेल्प करता है और वहां पर उसे पायरुवेट में कन्वर्ट करके आगे की पूरी प्रक्रिया को करते हुए एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब दूसरा इंसुलिन का एक्शन पॉइंट आता है मसल्स। हमारे बॉडी में जो जहां भी बड़ी बिग मसल्स हैं, बड़ी साइज की मसल्स हैं, वहां पर इंसुलिन का एक्शन होता है। किस तरह से होता है उसे भी हम समझेंगे। और वहां पर भी मसल्स ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। तो मसल्स के अंदर एक दूसरी बात समझने की है कि मसल्स के अंदर ग्लूकोज डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता है। वहां पर रिसेप्टर्स होता है, जो चैनल होता है GLUT4 ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। मतलब इसका मतलब समझने की जरूरत यह है कि ये ऐसा ताला है जहां पर कि उसकी चाबी अंदर से लगती है। मतलब इंसुलिन वहां पर आएगा और तभी वो जो है ओपन कर पाएगा और तब ग्लूकोज एंट्री लेगा। तो जब आपके मसल्स में ग्लूकोज तभी एंट्री लेगा, आप मसल्स के लिए जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय भी इंसुलिन जब तक वहां पहुंचेगा नहीं, एक्टिवेट नहीं करेगा उस GLUT4 को, तब तक ग्लूकोज अंदर एंट्री नहीं लेगा। मतलब आप अगर इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी आपकी बॉडी रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सेंसिटिविटी बॉडी की इंसुलिन के प्रति कम हो चुकी है, तो वहां पर भी इंसुलिन वहां उस तरह से काम नहीं कर पाएगा और GLUT4 को एक्टिवेट नहीं करेगा। और तब आपके ब्लड में ग्लूकोज होते हुए भी आपकी मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। मसल्स वीकनेस फील करेगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप एक्टिव ढंग से अपने आप को नहीं महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है। GLUT4 को एक्टिवेट करने के लिए इंसुलिन आता है। इंसुलिन आने के बाद वहां पर साथ में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स चैनल जो है एक्टिवेट होता है और PI3K एंड AKT इसका फॉर्मेशन होता है और साथ में फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। आपने देखा कि ग्लूकोज जब यहाँ पर भी एंट्री ले लेता है मसल्स के अंदर, तो वहां पर भी सेम ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। पायरुवेट, एसिटिल कोएंजाइम, साइट्रिक एसिड साइकिल ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए ATP फॉर्मेशन होता है और तब हमें एनर्जी मिलती है। तो एक एक्शन तो ये हो जाता है। उसके साथ में यहाँ पर भी ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। इस मसल्स के अंदर भी इंसुलिन के हेल्प से ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो ग्लाइकोजन वहां पर स्टोर हो जाता है और वही ग्लाइकोजन हमें फिर बाद में एनर्जी की जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके हम यूज करते हैं, हमारी बॉडी उसे यूज करती है। यहाँ पर आपको दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत पड़ेगी कि जो एमाइनो एसिड है, हमने प्रोटीन खाया, आप जब कभी
एक्सरसाइज करते होंगे, जब भी जिम वगैरह जाते होंगे, तो आपको मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर देने की सलाह दी जाती है। तो उस समय भी जब आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हुए भी अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं है, कम है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में आप हो, तो वहां पर भी वो मसल्स के अंदर एमाइनो एसिड्स एंट्री नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से इंसुलिन का जो रोल है, एमाइनो एसिड्स को भी यानी उस चैनल को ओपन करेगा जहां पर कि जिसके थ्रू एमाइनो एसिड्स उस मसल्स के अंदर एंट्री लेगा। तो वहां पर भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर चैनल को एक्टिवेट करने के लिए, और जिसके थ्रू एमाइनो एसिड बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया फिर होती है, तभी वो प्रोटीन आपके लिए यूजफुल होता है। अदरवाइज आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन मसल्स में अक्सर देखने को मिलता है, लोग जिम भी करते हैं और प्रोटीन पाउडर भी खाते हैं, उसके बावजूद भी मसल्स बनती नहीं है और बाद में वो उनका पेट उल्टा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम हर चीजों को थोड़ा सा समझ कर चलेंगे तो आने वाले समय में हम उससे अपने आप को बचा पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और कहाँ क्या करना है ये सब बात भी आपको समझ में आ जाएगी। सो इंसुलिन इज डूइंग सम वंडर विद इन अवर मसल्स। ग्लूकोज अपटेक थ्रू GLUT4 जो चैनल हमने आपको बताया, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन वहां हेल्प करता है, GLUT4 चैनल के थ्रू ग्लूकोज मसल्स के अंदर एंट्री लेता है। देन एमाइनो एसिड अपटेक थ्रू द एमाइनो एसिड चैनल, एमाइनो एसिड चैनल जो उसका एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर चैनल है, उसके थ्रू एमाइनो एसिड्स का अपटेक होता है। उसके साथ में फिर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने में, और साथ में अल्टीमेटली एटीपी फॉर्मेशन में। उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया, मतलब इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। हम हमेशा बोलते हैं इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब ये आपके बॉडी में ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ के लिए जहां पर एमाइनो एसिड का यानी एंट्री लेने के बाद वो प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो, या फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करने की बात हो, इस तरह से ये सब प्रक्रिया इंसुलिन के हेल्प से होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया अगर इंसुलिन एक्टिव ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी ये प्रोटीन सिंथेसिस आपके बॉडी में बराबर नहीं होगा। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, वो अक्सर उनकी मसल्स नहीं बनी रहती है, वो हमेशा कमजोर दिखते हैं, वीक कंडीशन में दिखते हैं। दूसरा, जिनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो चुका है और डायबिटिक मोड में जा चुके हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है, उनकी भी फिर मसल्स की कंडीशन धीरे धीरे ऐसी ही होने लगती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्टिविटी, उसकी टोन को, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए आपको इंसुलिन सेंसिटिव जोन में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गोलियां खा लिया, ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया तो बस काम चलते रहेगा। काम तो चलेगा, लेकिन आप हेल्दी फील नहीं कर पाओगे, आप एनर्जेटिक अपने आप को फील नहीं कर पाओगे। सो इस तरह से मसल्स टू हैव द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, इंसुलिन एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स प्रोटीन PI3K and AKT. Muscles has the GLUT4 transporter that are dependent on the insulin to get activated. The moment insulin activates the messenger protein, which then activate this GLUT4, it becomes hyperactive and it bringing glucose inside the muscles. मतलब आपने जब कभी ग्लूकोज ज्यादा खा लिया, ज्यादा रसगुल्ले खा लिए, ज्यादा गुलाब जामुन खा लिए, मीठी चीजें ब्लड में बहुत पहुंच गई, तो वहां पर इंसुलिन GLUT4 को एक्टिवेट करता है, वहां पर वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और पूरे ग्लूकोज को सक करना चालू कर देता है, मतलब वो पूरे ग्लूकोज को खींच लेता है अपने अंदर। तो उस समय आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता नहीं है, और इसीलिए आपको एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर मसल जब एक्टिव होगी तो उस ग्लूकोज को वो सक कर लेगी। ग्लूकोज जब भी आप ज्यादा भी इंटेक हो गया तो जरूरत से ज्यादा जो ब्लड में ग्लूकोज रहेगा उसको हमारी मसल सक कर लेगी और सक करके उसको स्टोर कर लेगी। लेकिन जब आप एक्टिविटी करेंगे नहीं, जब आप हमेशा घर में सोए रहेंगे, आप कोई भी इस तरह का एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटी या काम धंधे नहीं करेंगे जहां पर कि मसल्स एक्टिव हो, मसल्स को इंगेज किया जा सके, तो फिर उस कंडीशन में ये प्रक्रिया बॉडी में हो नहीं पाती है। तो इसलिए भी आपको हमेशा बोला जाता है कि आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बट मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोग थोड़े दिन एक्सरसाइज तो कर लेते हैं गोलियों के दम पे या थोड़े से
लो कार्ब वाले फूड खाने लगते हैं, ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है, तो बोलते हैं बस अब क्या एक्सरसाइज करने की जरूरत है, अब तो मैं ठीक हो गया, अब तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, एकदम हेल्दी आदमी हो गया हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है। मतलब जो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो गया रहता है वो स्पीड में मसल सेल्स में चला जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन एंड दोज AKT एंड PI3K ग्लूकोज इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस। वो हमने पीछे आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और अल्टीमेटली ATP फॉर्मेशन होता है। और देन पायरुवेट गोज इनटू द साइट्रिक एसिड साइकिल, goes through the electron transport chain and produce ATP. In the muscle cells, there are amino acid transporter channel. When we eat along with glucose, our blood is also flooded with amino acid. जब हम कोई भी भोजन खाते हैं, जब उसके ग्लूकोज के साथ साथ में हमारे बॉडी, हम जब भोजन करते हैं तो वहाँ ग्लूकोज के साथ में अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज ये सभी वहाँ मौजूद रहता है। तो उस कंडीशन में इंसुलिन विद इन द मसल्स आल्सो स्टिमुलेट द अमाइनो एसिड चैनल्स दैट pull in the amino acid into muscle cells. Amino acids are the building block for our muscles. Amino acid हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, स्टिमुलेट दिस प्रोसेस वेयर द अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू लार्ज प्रोटीन थ्रू द प्रोटीन सिंथेसिस। ये सब बातें हमने पीछे आपको बता डाला है। अब अगला एक्शन पॉइंट होता है और साथ साथ में वो हमारे बॉडी में एक्चुअल में सबसे बड़ा पार्किंग एरिया है, जहां पर कि वहां पर ATP फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पर ग्लूकोज यूज नहीं होता है। आपने यहाँ पर देखा कि लीवर के अंदर जो कुछ भी ग्लूकोज स्टोर हो रहा है वो यूज किया जाता है आइदर ATP फॉर्मेशन में या फिर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है जो अल्टीमेटली हम यूज करते हैं। इस साथ साथ में मसल्स में भी ATP फॉर्मेशन होता है और उसके अलावा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लेकिन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो ऐसी पार्किंग एरिया है जहां पर कि ग्लूकोज स्टोर तो कर लिया जाता है लेकिन वो कभी यूज नहीं होता है, और वही हमारे लिए सबसे खतरनाक पॉइंट है और बॉडी का सबसे बड़ा पार्किंग एरिया है, जो आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है लोगों के लिए। उसे आज हम समझते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स, मतलब जिसे हमने टिश्यू और सेल्स के चैप्टर में भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये सब इसीलिए भी हम बार बार बोलते हैं कि आप हमारे एक एक वीडियो को देखेंगे, सबको समझेंगे, वन बाय वन एक एक क्लास वाइज अगर समझेंगे तब आपको बात भी क्लियर होगी, बात समझ में भी अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल्स के अंदर भी सेम प्रक्रिया होती है। GLUT4 के माध्यम से वहां पर एंट्री होती है, वहां इंसुलिन का रोल होता है। इंसुलिन आता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इट बाइंड ऑन टू दोज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, स्टिमुलेट दोज इंट्रासेलुलर मैसेंजर that PI3K and AKT. Then there is this insulin dependent GLUT4 transporter. इस तरह से GLUT4 ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करता है इंसुलिन, मेक इट मोर हाइपर एक्टिव एंड दैट पुल इन लॉट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। मतलब इस तरह से इंसुलिन वहां पर उस एडिपोज सेल्स को एक्टिवेट करता है, मतलब उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और ग्लूकोज की एंट्री उस एडिपोज सेल्स में होती है। यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से आप देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी GLUT4 रिसेप्टर्स होता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स यहाँ पर एक्टिव होता है, उसके बाद PI3K और AKT ये मैसेंजर्स वहां पर एक्टिव होते हैं और तब GLUT4 के माध्यम से ग्लूकोज एडिपोज सेल के अंदर एंट्री लेता है। यहाँ पर आपको बात को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि GLUT4 के थ्रू जब ग्लूकोज इंटर ले लेता है एडिपोज सेल्स में, तो हमने पीछे आपको बताया कि लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया शुरू होती है और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद G3P यानी ग्लूकोज 3 फॉस्फेट बनता है और साथ में DHAP का फॉर्मेशन होता है। और ये DHAP फॉर्मेशन होने के बाद चूंकि यहाँ पर सेल्स के अंदर ATP फॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ सेल के अंदर जब एडिपोज सेल के अंदर जब ग्लूकोज एंट्री लेता है तो वहां पर एनर्जी फॉर्मेशन की प्रक्रिया न होते हुए वहां पर DHAP का फॉर्मेशन होता है और यही DHAP अल्टीमेटली ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। और वहां पर भी जब ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो होती भी है उस प्रक्रिया के द्वारा एसिटिल कोएंजाइम बनने के बाद एसिटिल कोएंजाइम से जो ATP फॉर्मेशन होता है वो ATP फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी हम उसे बोल सकते हैं वहां पर डायरेक्ट अल्टीमेटली फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्लूकोज
फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और DHAP ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल यानी आपने ट्राईग्लिसराइड का नाम सुना होगा, जब फैट भी आपने नाम सुना होगा कि यानी ग्लिसरॉल यानी कि ट्राईग्लिसराइड, तो ये ग्लिसरॉल जो है ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से फैट सेल के अंदर ट्राईग्लिसराइड यानी कि फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसे हम सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि फैट सेल के अंदर, एडिपोज सेल के अंदर ग्लूकोज एंट्री लेने के बाद वो डायरेक्टली फैटी एसिड में यानी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं ना फैट, यानी कि आप फिर मोटे होने लगते हो। जहां जहां भी इस तरह से एडिपोज सेल्स, एडिपोज टिश्यू होते हैं, जैसे कि टमी पे, बैक में, जहां पर भी हमारे बॉडी में एडिपोज सेल होंगे उन सारी जगहों में ये फैट डिपॉजिट होने लगेगा। हम मोटे होने लगते हैं, हमारा वजन बढ़ने लगता है और चूंकि हम बॉडी की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि वो फैट वापस से कन्वर्ट हो और बॉडी यूज करे, तो इस तरह से फैट बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है और साथ साथ में फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। उन सब बातों को भी हम अलग अलग वीडियो में, अलग अलग क्लास में एक एक टॉपिक के हिसाब से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपको हर एक बातें धीरे धीरे आगे भी समझ में इस तरह से आने लगेंगे। इंसुलिन बाइंड ऑन to the tyrosine kinase receptors stimulate intracellular messenger PI3K and AKT, which then stimulate GLUT4 transporter and make them hyperactive, which then pull in lot of glucose into the cell. Soon after glucose enters the adipose tissue through the GLUT4 transporter, it break into two parts. G3P यानी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या ग्लूकोज 3 फॉस्फेट भी हम बोलते हैं उसे, एंड DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. G3P eventually goes to form a pyruvate and then acetyl coenzyme. G3P के द्वारा पायरुवेट और एसिटिल कोएंजाइम बनता है और इंसुलिन हेल्प DHAP and convert that to a glycerol which is a building block of ट्राईग्लिसराइड. तो इस तरह से इंसुलिन स्टिमुलेट करता है और एसिटिल कोएंजाइम ये को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है. And then both the process of lipogenesis, 1 glycerol and 3 fatty acid combined and form the triglyceride. इस तरह से 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल का पार्ट मिल करके ट्राईग्लिसराइड बन जाता है और ये फैट हमारे बॉडी में बढ़ते रहता है, डिपॉजिट होते रहता है, हम मोटापे से बढ़ते रहते हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में आपने ये समझा कि इंसुलिन का मेन एक्शन पॉइंट लीवर होता है, मसल्स होता है और एडिपोज सेल्स होता है और वही उसी जगह पर हमारी पार्किंग भी होती है, ग्लूकोज की पार्किंग भी होती है. इसके अलावा ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होता है. अगर उसकी नीड है तो केवल एनर्जी पर्पज से सर्कुलेशन में उसको हर जगह पहुंचना चाहिए, सभी सेल्स को एनर्जी देने के लिए. अदरवाइज अगर हमारे बॉडी के सभी सेल्स, हर पार्ट अगर इस तरह से ग्लूकोज स्टोर करने लगे तो फिर हमारी कंडीशन और भी कुछ और होगी. फिर तो हम 8 की जगह 25 भी गुलाब जामुन एक ही साथ खाएंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता सभी सेल्स. फिर बाद में क्या होगा वो बात की बात है, देखेंगे क्या होता है. लेकिन गॉड ने या नेचर ने बॉडी को इतने अच्छे ढंग से, इंटेलिजेंट ढंग से डिजाइन किया हुआ है कि सेलेक्टिव ढंग से आपको, मतलब पूरे लाइफ उसको अगर हम सही ढंग से यूज करें, सही तरीके से रहें तो कभी भी कोई तकलीफ ना हो. लेकिन यहाँ पर भी हम या तो जानकारी के अभाव में या फिर जानने के बाद भी जीभ के टेस्ट के लिए कुछ भी करते रहते हैं और अपने आप को हम अनहेल्दी कर लेते हैं, बीमार बना लेते हैं और बाद में फिर हम उस ऊपर वाले को दोष देते हैं, उस नेचर को दोष देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. दोस्तों ये सब अपने कंट्रोल में है, इसे कंट्रोल करना अपने हाथ में है. बस हमें वो कला सीखनी चाहिए, उस नॉलेज को लेना चाहिए. उस नॉलेज को लेने के बाद उसे हमें कंट्रोल में रखने की कला सीख लेनी चाहिए, यानी डिसिप्लिन में आना चाहिए. तो डिसिप्लिन और नॉलेज के माध्यम से दोस्तों हम पूरी लाइफ लंबी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. इसी के साथ साथ आज की इस बात को हम यहीं पर विराम देते हैं. दोस्तों हमारे इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ में अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए. और साथ साथ में इस वीडियो को ऐसे जरूरतमंद लोग जिनको आप समझें तो उनको इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए और भी एक एक नई जानकारी के साथ हमेशा एक एक बातों को प्रस्तुत करते रहें. धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे.